नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वीर बाल दिवस पर नई दिल्ली में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों को कला संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहिबजादों की बहादुरी और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि यह दिन श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदान और साहस का सम्मान करने का दिन है। बच्चों की प्रतिभा को अवसर देना तथा उसका सम्मान करना हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। इस परंपरा को और मजबूत बनाना चाहिए। अब जैसे बच्चों की उपलब्धियां ही भारत को उन्नति के शिखर पर ले जाएगी। ऐसे प्रभावशाली बालक और बालिकाएं विकसित भारत के निर्माता बनेंगे। मैं आप सभी पुरस्कार विजेता बच्चों को बधाई देती हूँ। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य में ही भारत का स्वर्णिम निमित्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की विशालता गुरुओं की शिक्षाओं, साहिबजादों के बलिदान और देश की एकता के मूल मंत्र पर आधारित है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुरु परंपरा ने लोगों को सभी को समान दृष्टि से देखना सिखाया है और संविधान भी हमें इसी विचार से प्रेरित करता है। संविधान में सिखाता है कि देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है और ये नीति, ये प्रेरणा हमारे गुरुओं के सर्वदा भला के उस मंत्र को भी सिखाती है, जिसमें सभी के समान कल्याण की बात कही गई है। गुरु परंपरा ने हमें सभी को एक समान भाव से देखना सिखाया है और संविधान भी हमें इसी विचार की प्रेरणा देता है। वीर साहिबजादों का जीवन हमें देश की अखंडता और विचारों से कोई समझौता ना करने की सीख देता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के निवर्तमान राज्यपाल रघुवर दास अब से थोड़ी देर बाद रांची पहुंचेंगे। राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद वह दोबारा सक्रिय राजनीति में वापस लौटेंगे। कल वह भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो ये भी है कि संगठन उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज 100वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस सिलसिले में रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के समीप स्थित पार्टी कार्यालय में विशेष समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर पार्टी के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि पार्टी के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 में पार्टी ने कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न जिलों के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ई औषधि योजना लागू करने का निर्देश दिया है। इसकी शुरुआत सबसे पहले रांची, बोकारो, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग और लोहरदगा में होगी। इस योजना को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत लागू किया जाएगा। ई औषधि योजना शुरू होने पर एक क्लिक पर अस्पताल में मौजूद दवा की उपलब्धता की जानकारी मिल सकेगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए सभी सरकारी विभाग एवं बैंक मिलकर काम करेंगे। इसके लिए कार्य योजना तैयार की गई है। हाल के दिनों में गुदड़ी प्रखंड में उत्पन्न हुई विधि व्यवस्था की समस्या को देखने के बाद ऐसे इलाकों में सरकारी सुविधाओं का लाभ त्वरित गति से उपलब्ध कराने का निश्चय किया गया है। इसी कड़ी में सभी दुर्गम इलाकों में बैंकों की सेवाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। लातेहार जिले के नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रशासी पदाधिकारी रोशन कुमार बक्सी को पलामू एसीबी की टीम ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। वे विद्यालय में दूध आपूर्ति करने वाले विक्रेता से बिल भुगतान के बदले रिश्वत ले रहे थे। पलामू एसीबी के एसपी अंजनी अंजन ने इसकी पुष्टि की है। मलेशिया में 18 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में धनबाद की अनंदिता किशोर को शामिल किया गया है। अनंदिता झारखंड अंडर 19 टीम की कप्तान भी हैं। इधर अनंदिता के चयन पर धनबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार, जेएससीए के कार्यकारिणी सदस्य विनय कुमार सिंह, डीसीए महासचिव उत्तम विश्वास समेत अन्य सदस्यों ने अनंदिता को सम्मानित किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 4 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।